मैं वर्ल्ड पीस हार्मनी चेयरमैन मोहम्मद शकील सैफी आज साक्षी के परिवार के घर पर आया हूं और मैंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक उनके मम्मी डैडी को दिया है। और मैं अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से ये बताना भी चाहता हूं कि और भी आगे कहीं सहायता की ज़रूरत होगी तो हम लोग ये मदद करेंगे। ये देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि हमारी एक बेटी के साथ इतनी दर्दनाक हत्या की गई साहिल सरफराज द्वारा। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं मोहम्मद शकील सैफी चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी अपराधी के लिए फांसी की मांग करता हूं और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलाया जाए और इनके परिवार को कोई भी हमारी सहायता की ज़रूरत होगी, लॉयर की और कोई भी हमारी सहायता की ज़रूरत हो, हमारी वर्ल्ड पीस हार्मनी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। और हमारे संरक्षक अश्वनी मिड्डा साहब इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हौसला अफजाई की और मैं दोबारा दिवंगत आत्मा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस बच्ची को न्याय मिले। सर एक बार अपना परिचय दें। मैं राजा जाटव, निवर्तमान हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष, दिल्ली। आज हम पहुंचे हैं साक्षी के घर, जिस बेटी की बेरहमी से साहिल सरफराज द्वारा हत्या की गई, जो कि मुस्लिम समाज से आता है। कहीं ना कहीं इस देश में ये शर्मसार करती है, इस देश की व्यवस्था को शर्मसार करती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा उन बहन बेटियों से, आपके इस कैमरे के माध्यम से मुझे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम कटु शब्द नहीं बोलेंगे उन बहन बेटियों के कान आँख नहीं खुलेंगी, जो कहती हैं कि मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा जानू ऐसा नहीं है। तो जानू और बाबू इसी तरीके के होते हैं। आप इस घटना से सबक लीजिए। अभी फिल्म बनी द केरल स्टोरी, आप उसे देखिए। देख करके जागरूक नहीं होते तो आप हमेशा यूं ही सोए रहेंगे और आप हमेशा यूं ही काटे जाएंगे और मारे जाएंगे। सर क्या कहेंगे, पहले श्रद्धा, फिर अंजलि और अब साक्षी मर्डर केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले हमेशा बुलंद ही नजर आते हैं। तो दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहला मैं दिल्ली पुलिस के लिए ये कहना चाहूँगा, देखिए दिल्ली पुलिस के जवान इस घटना में तुरंत पहुँचे। जिस वक्त ये घटना घटित की गई साहिल सरफराज द्वारा, मैं मानना जो सबसे बड़े जो इसके अंदर दोषी लोग मौजूद थे, जो उस घटना को होता हुआ देख रहे थे, जिन्होंने विरोध नहीं किया, जिन्होंने प्रशासन को सूचना नहीं दी, जिन्होंने प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जांच के घेरे में आने चाहिए। जितना जुल्म करने वाला गुनहगार है, उतना जुल्म को सहने वाला और उसको बढ़ावा देने वाला व्यक्ति भी गुनहगार है। सर उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदर्शनों के अंदर जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लेकिन अब जब एक दलित बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई लेकिन वो आसपास कभी नजर नहीं आ रहे। अभी ये देख लीजिए, जो ये साक्षी का परिवार है, शायद नहीं पहुंची कि ये साक्षी भी जाटव समाज से आती है, दलित परिवार की बेटी है, लेकिन इसमें हत्या करने वाला साहिल सरफराज है। तो आज कोई भी दलित नेता इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये हत्या करने वाला यदि ठाकुर होता, यदि ब्राह्मण होता, यदि क्षत्रिय होता या हिंदू धर्म के अंदर किसी भी अन्य समुदाय से होता, तो आज दलित नेता कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते, जैसे कंझावला कांड के ऊपर रोटियां सेक रहे थे। तो आज वो सारे दलित नेता, चंद्रशेखर रावण कहाँ सो गए, मायावती जी कहाँ सो गई, अरविंद केजरीवाल साहब कहाँ सो गए। अरविंद केजरीवाल साहब जो लगा उनके कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कंझा के अंदर, आज वो लोग कहाँ सो गए हैं? क्योंकि आज हत्या करने वाला मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, इसलिए आप विरोध नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है आपकी विकृत मानसिकता को कि आप लोग मुस्लिम समुदाय में जो विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए घातक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, 40 के 40 करोड़ मुसलमान गलत।
जो इस प्रकार के साहिल सरफराज जैसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए घातक हैं और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से। इसमें किसी एविडेंस की, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, इतनी वीडियो वायरल हो चुकी हैं कि वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। और उन राजनेताओं को जो दलित समुदाय से आते हैं, मैं उनके भी आँख कान नाक को खोलना चाहूँगा कि वो धर्म और जाति को देख करके राजनीति ना करें, उसके अंदर भी जान है। तो ये दलित इस देश को बांटने का काम ना करें। जिस प्रकार से आप कंझावला कांड के अंदर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, आज ये भी एक दलित की बेटी थी, आप यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि उसको हत्या करने वाला, उसको मारने वाला साहिल सरफराज था, मुस्लिम समुदाय से था, इसलिए आप नहीं पहुँचे। क्या ये आपका रिश्तेदार लगता था? ये क्यों नहीं पहुँचे आज विरोध करने के लिए? क्यों नहीं पहुँचे प्रदर्शन करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप इस देश को सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं, आप इस देश के नागरिक को बांटने का काम कर रहे हैं। अनेकों समाज सेवक इनके घर से होकर के गए, कोई भी किसी प्रकार की मदद के लिए आगे नहीं आया। जल्द से जल्द उस साहिल सरफराज को बीच चौराहे पर फांसी दी जाए और यदि मेरे जैसे व्यक्ति के हाथ में वो आ जाए तो सज़ा किस प्रकार से दी जाती है हम बताएंगे।